गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये बिजनेस स्टडी की क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। मतलब प्रबंध, मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, इसका इम्पोर्टेंस, मतलब आज के टाइम पर अगर अपन देखें तो प्रबंध का महत्व क्या है, इसका नेचर क्या है, नेचर का मतलब इसकी प्रकृति, किस तरीके से अपन इसको देखते हैं, और स्कोप क्या है। ये सब शुरू करने से पहले आज अपन सबसे पहले एक चीज़ जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो है मैनेजमेंट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि प्रबंध का मतलब ही क्या है, और ये जो मैनेजमेंट जो वर्ड है ये आया कहाँ से। मैनेजमेंट वर्ड जो इंग्लिश का है, ये नोमोस जो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है वहाँ से लिया जाता है। नोमोस का मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। किस चीज़ का मैनेजमेंट, कैसे करते हैं मैनेजमेंट। आज अगर अपन अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो बहुत सारी चीज़ें अपन मैनेज करते हैं। कई बार अपन बोलते हैं कि यार ये चीज़ इस तरीके से इतनी है, अब तो क्या करें, बोले यार इसको मैनेज अपने को करना पड़ेगा। वहाँ पे भी अपन मैनेजमेंट वर्ड को यूज़ में लेते हैं। इसके साथ अगर अपन देखें तो मैनेजमेंट का मतलब किस चीज़ से लिया जाता है, तो सिंपल वर्ड में अगर अपन इसे बोलें, ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन इसको एक्सप्लेन करें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क्स डन फ्रॉम अदर। मतलब मैनेजमेंट तो वो एक प्रकार से दूसरे लोगों से, अदर पर्सन से काम करवाने की, वर्क डन करने की एक आर्ट है। इसे एक आर्ट बताया गया है सबसे पहले। ये चीज़ अपन भी जानते हैं। ये बात अपन रामायण से भी ले सकते हैं जो प्रेजेंट में चल रही है। रामायण में राम जी ने सीता माता को लंका से लाने के लिए सबसे बढ़िया मैनेजमेंट का काम क्या किया कि उन्होंने ऐसी फौज इकट्ठी की जिनको कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या काम करना है। उन लोगों को उन्होंने मैनेज किया, एक ऐसा टीम उन्होंने बनाई जो उस काम को कैसे कर सकती है। इसके लिए सभी को अलग अलग काम उन लोगों ने सौंपे। जो जो काम सबसे बढ़िया तरीके से कर सकता था उसको वो काम दिया गया। ये सभी कुछ चीज़ें अपने को मैनेजमेंट के बारे में सिखाती है। दूसरी चीज़, अगर मैनेजमेंट की अपन दूसरी डेफिनेशन देखें तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट्स। मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट्स, मतलब कम से कम अपने को एफर्ट्स करने हैं, कम से कम अपने को कॉस्ट लगानी है, और उसके बाद अपन मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे ले सकते हैं। ये चीज़ अपने को किस बारे में बताती है, ये भी मैनेजमेंट के बारे में बताती है। मतलब अपन दूसरे लोगों से काम भी करवा रहे हैं, ठीक है, दूसरे लोगों से इस तरीके से काम करना है कि वो अपनी इच्छा से काम करने के लिए रेडी हो रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि मैक्सिमम प्रोडक्शन अपन ले पा रहे हैं मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट्स से, ठीक है। तो यहीं से अपन मैनेजमेंट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। देयरफॉर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन बाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाई द मैनेजर। इसका मतलब कि मैनेजर जो भी कोई काम करते हैं, मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन बाई द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स। मतलब मैनेजर जो भी कुछ काम कर देंगे वो सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। ये भी बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट का काम करने वाले को हम मैनेजर बोलते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में अपन किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। आज अपन देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि मैनेजमेंट एक इस तरीके की प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन
ऑर्डर टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सबसे पहली वो चीज़ है जो अपने को समझनी है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो सारे ऑब्जेक्ट जिनको अचीव करने के लिए अपने को मैनेजमेंट का काम करना है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब वापस से समझ लो, ऐसे ऑब्जेक्ट, हिंदी में इनको उद्देश्य बोलेंगे, ऐसे उद्देश्य, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको अचीव करने के लिए अपने को मैनेजमेंट का काम करना है। फॉर एग्जांपल अपन अगर इस चीज़ के लिए देखें तो कोई भी फंक्शन अगर अपने को करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूल में 15 अगस्त या 26 जनवरी को ऑर्गेनाइज करना एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट है कि यार अपने स्कूल में इस बार 26 जनवरी का ये फंक्शन इस तरीके से होना है। अब उस प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो मैनेजर है वो क्या क्या काम करेगा? सबसे पहले प्लानिंग करेगा कि वो काम कैसे, क्या क्या काम कैसे कैसे होगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करता है। एक मैनेजर क्या करता है? संसाधनों को इकट्ठा करता है। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 26 जनवरी का फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन इसके लिए कौन कौन से आदमी क्या क्या काम करेंगे, फिर इसी चीज़ को अपन स्टाफिंग में बोल देते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपकी स्टाफिंग में आ जाती है, जिसमें हर एक पर्सन को उसकी ड्यूटी असाइन की जाती है। हर एक आदमी के बारे में ये बताया जाता है कि वो आदमी का काम क्या है, कौन आदमी किसको रिपोर्ट करेगा। फिर आता है डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशन देना। ठीक है, डायरेक्टिंग अपन भी जानते हैं कि हर पर्सन कोई अपने मन से किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता जब तक कि उनको ये ना बताया जाए कि उनको करना क्या है। तो डायरेक्टिंग का मतलब यही होता है, जितना भी अपन ने ह्यूमन रिसोर्सेज जो स्टाफ कलेक्ट कर लिया 26 जनवरी के लिए, उस स्टाफ से अपन ये उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि कौन आदमी क्या काम कैसे कैसे करेगा, कौन आदमी किस चीज़ को कहाँ से लेके आएगा, किनको वो अपने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके राइट्स क्या क्या होंगे, वो किन को रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में आता है कंट्रोल। देखो, ऐसा कहा जाता है कि प्लानिंग एक फॉरवर्ड प्रोसेस है। फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस मतलब प्लानिंग अपने को ये बताता है कि आगे अपने को क्या कैसे करना है, जबकि कंट्रोलिंग एक बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है मतलब पीछे देखने की एक प्रोसेस, जो अपने को ये बताता है कि जो काम हो गया वो किस तरीके से हुआ है, वो जैसा अपन ने सोचा था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वैसा नहीं हुआ तो जो एरर्स आई हैं वो एरर्स किस जगह से आई है, क्या कमी किस जगह पे रही है फ्यूचर में, ताकि दोबारा से जब वो काम शुरू हो तो वो एरर्स को, उन एरर्स को कम से कम किया जा सके। अब आगे के आपके ये बता रखा है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, अलग अलग मैनेजमेंट जो थिंकर्स हुए उन्होंने मैनेजमेंट की अलग अलग डेफिनेशन दी अपने अपने टाइम पर। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर अपन इनमें सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कि अपन ने जो भी ऊपर इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन अपन ने देखा है, उनके बेस पर अलग अलग डिफरेंट अप्रोच, ओपिनियंस अलग अलग स्कॉलर्स के आए और उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की अलग अलग डेफिनेशन दी। ठीक है, जो इनमें से फेमस जो मैनेजमेंट थिंकर्स हुए, अपन केवल उनकी डेफिनेशन की यहाँ पे बात करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछी जा सकती है 2 नंबर में कि लॉरेंस एप्ले ने मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी। ठीक है, तो अपन जो फेमस जो स्कॉलर्स हुए, मैनेजमेंट थिंकर्स हुए, उनकी डेफिनेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है लॉरेंस एप्ले। लॉरेंस एप्ले ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी और उन्होंने एक बहुत सीधी सी बात बताई जो अपन पहले भी देख चुके हैं कि मैनेजमेंट इज़ द एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पर्सन्स। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट तो एक
रिजल्ट को एकम्प्लिशमेंट है, रिजल्ट्स का एकम्प्लिशमेंट है। एकम्प्लिशमेंट का मतलब यहाँ पे अपन इस बात से ले सकते हैं कि रिजल्ट को अचीव करना किसके बेस पे, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, मतलब दूसरे लोग जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उनसे अपने को रिजल्ट अचीव करना ही मैनेजमेंट है। वापस से मैं इस डेफिनेशन को समझा रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज़ द एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स को अचीव करना कैसे, थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे जो भी लोग हैं उन्होंने जो भी एफर्ट्स किए हैं उनके थ्रू अपन रिजल्ट कैसे ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल के रिज़ल्ट की बात करें तो स्कूल के रिज़ल्ट के लिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उन सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है कि क्लास के रिज़ल्ट को बेस्ट रखना। तो अकम्प्लिशमेंट ऑफ रिज़ल्ट, क्लास का रिज़ल्ट बेस्ट रखना थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल, जो भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं वो जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उनको कंबाइन करके। तो इस प्रकार से लॉरेंस एप्ले ने ये डेफिनेशन इस तरीके से दी कि मैनेजमेंट इज़ द एकम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। इसके बाद की अगर अपन बात करें, फेमस जो मैनेजमेंट थिंकर्स और हुए जिनमें कुंटज की डेफिनेशन भी एक इम्पोर्टेंट मानी गई। मैनेजमेंट थिंकर्स है कुंटज और डोनेल, और एक हार्लोड कुंटज, ये दोनों अलग अलग हैं। हार्लोड कुंटज की डेफिनेशन जो है वो अलग है। उन्होंने डेफिनेशन देते समय ये बात बताई कि द मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। देखो डेफिनेशन वही है लगभग जो लॉरेंस एप्ले ने दी, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी डेफिनेशन में एक वर्ड और जोड़ दिया, वो है फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या है? फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए जो ऑफिशियली अपन ने जिन पर्सन्स को अपॉइंट किया है उन पर्सन्स का ग्रुप वो फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहलाएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे मैंने ऊपर जो एग्जांपल दिया था वो ये दिया था कि किसी भी इस क्लास का रिज़ल्ट लेने के लिए, बेस्ट रिज़ल्ट लेने के लिए अलग अलग टीचर्स अपने अपने एफर्ट्स करते हैं। तो जो टीचर्स का जो ग्रुप होएगा वो वहाँ पे कुंटज ने उनको क्या बोला, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जो पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद अगर अपन डेफिनेशन देखें तो ग्लुएक जो मैनेजमेंट थिंकर है, तो ग्लुक के वर्ड्स में भी अपन ये डेफिनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज़ द इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, किस चीज़ के लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सिंपल और बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पे ग्लुएक ने बताई है। वो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या बताती है, जहाँ पे अपन लॉरेंस एप्ले की और कुंटज की बात करें, उन्होंने बहुत सीधी सी बात ये बताई है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जो जिससे दूसरे लोगों से अपन काम कराते हैं। लेकिन ग्लुएक ने इस डेफिनेशन को अलग डायमेंशन दिया। उनका व्यू ये था मैनेजमेंट के लिए कि मैनेजमेंट तो ह्यूमन रिसोर्सेज और फिज़िकल रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ है। ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स आ जाते हैं, जबकि फ़िज़िकल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा जितने भी अदर रिसोर्सेज बच जाते हैं, जिनमें कैपिटल आ जाती है, मशीनरी आ जाते हैं, इक्विपमेंट्स आ जाते हैं, उन सब को अपन फिजिकल रिसोर्सेज में काउंट करेंगे। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज इन दोनों को इस तरीके से इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन इनका किया जाए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्ट थे, जो अपन ने ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे डिटरमाइन किए थे, एस्टेब्लिश किए थे, उन ऑब्जेक्ट को अचीव किया जा सके। वापस से मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ
कि मैनेजमेंट इज़ द इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज। किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनाइजेशन के उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए जो प्री डिटरमाइंड है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने पहले से डिसाइड कर रखे हैं। इन डेफिनेशन के अलावा एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो और स्कॉलर्स की है, जो बहुत फेमस स्कॉलर हुए, एक प्रोफेसर मैकफॉरलैंड। ठीक है, प्रोफेसर मैकफॉरलैंड की डेफिनेशन ये बताती है कि मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस तरीके की प्रोसेस? जिसमें क्या किया जाता है, जिस बाय विच मैनेजर्स जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, क्रिएट, डायरेक्ट, मेंटेन एंड ऑपरेट परपसिव organization through systematic, coordinated and cooperative human efforts। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। सबसे पहले क्या क्या मैकफॉरलैंड ने किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया, प्रोसेस में इंक्लूड किया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स क्या क्या काम करते हैं। क्रिएट करने का, डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से है। मेंटेन करें एंड ऑपरेट करें किन चीज़ों को? जो परपसिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे? सिस्टमेटिक तरीके से। कोऑर्डिनेट वर्ड्स कोऑर्डिनेशन से लिया गया है, जिसको हिंदी में अपन समन्वय बोलते हैं। कोऑर्डिनेट तरीके से। और कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सभी अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उन सब का एक कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उनके एफर्ट्स को कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना। और जो बेस्ट डेफिनेशन मैनेजमेंट थिंकर्स की मानी जाती है वो मानी जाती है जॉर्ज आर टेरी। प्रोफेसर जॉर्ज आर टेरी, उनकी ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्थवाइल है। देखो इसमें जॉर्ज आर टेरी ने मैनेजमेंट को क्या डेफिनेशन दिया है कि मैनेजमेंट इज़ ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग। इन्होंने सबसे पहले, जॉर्ज आर टेरी सबसे पहले वो स्कॉलर मैनेजमेंट के हुए जिन्होंने मैनेजमेंट को एक प्रोसेस भी बताया और उसके अलग अलग वर्क भी बताए कि किन किन वर्क को मिला करके एक प्रोसेस बनाई जाएगी और उस प्रोसेस को अपन मैनेजमेंट बोलेंगे। सबसे पहले क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, कैसे वो एक प्रोसेस बनेगी और कैसे उस प्रोसेस को मैनेजमेंट बोला जाएगा। तो जॉर्ज आर टेरी की अगर अपन बात करें तो जॉर्ज आर टेरी के जो वर्ड्स है वो ये हैं कि इन द वर्ड्स ऑफ जॉर्ज आर टेरी, क्या कि मैनेजमेंट इज़ ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस। किस चीज़ के लिए? कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या शामिल किया जाएगा इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। इन वर्ड्स को यूज़ में लेकर के इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग को काम में लेकर के ये डेफिनेशन बनाई गई। यूटिलाइजिंग इन ईच बोथ साइंस एंड आर्ट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने दूसरी बताई वो ये है कि मैनेजमेंट एक साइंस भी है और आर्ट भी है। एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव का मतलब वही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट हैं जो पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं। उन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, ठीक है, अपन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग और कंट्रोलिंग जैसे चीज़ें करते हैं, जैसे वर्क करते हैं।
और इसके साथ साथ मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। ये अपन इसका चैप्टर का अगला जो सेशन आएगा उसमें अपन देखेंगे कि किस तरीके से मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट माना गया है। साइंस की जो डेफिनेशन होती है या जो साइंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैनेजमेंट में कैसे इंक्लूड होते हैं, और आर्ट के जो भी एलिमेंट हैं वो कैसे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। एज ए कंक्लूज़न, अगर अपन इन सभी डेफिनेशन का कंक्लूज़न निकालें तो वो कंक्लूज़न क्या है डेफिनेशन का, या मैनेजमेंट का जो कंक्लूज़न है वो क्या है, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और वो कंक्लूज़न क्या है, हाईलाइट भी अपन इसको साथ साथ करते जाएंगे। ऑन द अबाउ बेसिस, जितनी भी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी उनके बेस पे अपन ये कह सकते हैं, इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ इन्वॉल्व इन ओवरऑल एक्टिविटीज़, सारी एक्टिविटी अपन इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। क्यों? फ्रॉम गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, जिसमें अपन दूसरों से काम करवाते हैं। कैसे? मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट अपने लगे। एंड क्या क्या काम इसमें करेंगे? फ्रॉम प्लानिंग, सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है, प्लानिंग की जाती है, कंट्रोलिंग की जाती है चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है, यहीं अपन बात कर रहे हैं। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, विद द हेल्प ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स का मतलब है ह्यूमन एफर्ट्स। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ह्यूमन एफर्ट्स, जो मानवीय प्रयास है। मानवीय प्रयासों से एक संस्था के, अगर इस डेफिनेशन का अपन हिंदी ट्रांसलेट करें तो वो कैसे अपन बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, मतलब प्रबंध एक कला भी है और विज्ञान भी है। दैट इज़ इन्वॉल्व इन ऑल ओवर एक्टिविटीज़ फ्रॉम गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, मतलब जो अन्य व्यक्तियों से काम करवाने के लिए, और इसके साथ साथ मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, लागतों को कम करने के लिए, एंड फ्रॉम प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या मानवीय प्रयास, जो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स है, मानवीय प्रयास है, उनकी सहायता से संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में प्लानिंग को अपन हिंदी में बोलेंगे नियोजन, नियोजन से लेकर के कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण तक सभी क्रियाओं में शामिल होता है। आज इंट्रोडक्शन था, अपने को मैनेजमेंट के बारे में समझना था कि मैनेजमेंट क्या होता है, अलग अलग स्कॉलर्स ने मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी है, इन सब के बेस पर अपन ने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी। अब मैं जो एक चीज़ चाहूँगा वो ये है कि बच्चे इस पेज का, सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।